This video contains explanation of topic 2.2.3. What is a colloidal solution, or in simple terms we can call it a colloid. And this is from chapter number 2 is matter around us pure from class 9th NCERT science book. Let's start the topic. The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid और ए कोलोइडल सॉल्यूशन. कि जो मिक्सचर ग्रुप डी ने ऑब्टेन किया एक्टिविटी 2.2 में वो किसी से क्या कहते हैं, हम कोलोइड कहते हैं या उसे कोलोइडल सॉल्यूशन बोला जाता है. द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. और जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के वो यूनिफॉर्मली यानी सब जगह पे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर. सो ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. कि अगर क्योंकि इसका जो साइज है वो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो साइज है कोलोइडल पार्टिकल्स का वो कम होता है, यानी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक. नैनो में हमने क्या बोला था, 10⁹ होता है. तो इतना साइज होता है पार्टिकल का कि उसे नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर होता है साइज़ कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है. ठीक है, तो जो पार्टिकल होते हैं कोलोइड के अंदर उनका साइज़ कंपैरेटिवली सस्पेंशन से क्या होगा, स्मॉलर होता है. तो इसी वजह से जो मिक्सचर है वो क्या दिखाई देता है, होमोजीनस दिखाई देता है. बट एक्चुअली ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर. लेकिन एक्चुअली में जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है. ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर हम मिल्क को एग्जाम्पल लें तो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विद नेकेड आइज. लेकिन उनका जो कोलोइडल पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है और हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. बट these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. लेकिन जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जो बीम ऑफ लाइट अगर हम इससे पास करते हैं तो उस विजिबल लाइट की बीम को ये क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं. दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. तो इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है. यानी द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज ए टिंडल इफेक्ट. इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट है. सो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू स्मॉल होल. कि अगर हम लेटे हुए हैं कमरे में और वहाँ पे जो मान लीजिए कोई भी डोर है या विंडोज़ है और उसमें छोटा सा होल हो, अगर उससे लाइट आती है तो हमें वो लाइट का जो पाथ है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे देख सकते हैं. पूरी की पूरी एक बीम हमें जाती हुई दिखाई देगी और उस होल से आती हुई दिखाई देती है हमें. ठीक है, सो ऐसा क्यों हो रहा है कि दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. ऐसा किस वजह से हो रहा है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं डस्ट के और स्मोक के एयर में वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं. सी हियर इन दिस डायग्राम ए टॉर्च इज शोन हियर. beaker A contain copper sulfate solution and beaker B contain milks here. So when light is incidented on these beakers, you see that there no path is visible in copper sulfate solution. क्योंकि copper sulfate solution में कोई भी पाथ नहीं विजिबल है, जबकि जो मिल्क है उसमें आपको ये पाथ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है इसके अंदर. सो मिल्क क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है जो क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है. और जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, इसलिए वो जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं कर सकता और जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा इसके अंदर. सो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट. कि एक जो घना जंगल होता है अगर उसकी ऊपर से लाइट आ रही है
तो टिंडल इफेक्ट हमें तब भी देखने को मिलता है, और उसकी वजह क्या है कि इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो फॉरेस्ट में क्यों दिखाई दे रहा है हमें टिंडल इफेक्ट, कि जो मिस्ट है उसमें छोटी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है कि कोलोइड जैसे डिस्पर्स होते हैं एयर के अंदर। तो वो जैसी लाइट आ रही है वो लाइट को स्कैटर करेंगे, और जो पाथ है लाइट का वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड हियर। कि कोलोइड इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। सबसे पहली बात कि कोलोइड होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेकेड आइज, कि साइज इतना छोटा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलोइड्स का कि उसे नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। और colloids का जो पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा तो बहुत होता है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो इतना बड़ा जरूर होता है कि जब भी लाइट पास करते हैं उससे तो उसे स्कैटर कर देता है। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल। ऑल्दो इट इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, लेकिन जो ये पार्टिकल्स जो अगर हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कोलोइड को कुछ समय के लिए भी, तब भी ये क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं कंटेनर में, और वो स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए कि जो पार्टिकल है वो आपस में टकराते रहते हैं और एक दूसरे को सेटल नहीं होने देते, एनर्जी हमेशा मेंटेन रहती है। द नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इतना छोटा पार्टिकल का साइज होता है कि वो फिल्टर से पास हो जाता है, इसलिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल। लेकिन जो प्रोसेस एक सेंट्रीफ्यूगेशन की आगे आएगा, जो इससे नेक्स्ट होंगी हमारी क्लासेस, उन सब के अंदर ये डिस्कशन होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रॉपर्ली, कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से जो कोलोइडल पार्टिकल है उन्हें सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है वो सोल्यूट और सोलवेंट हैं, ऐसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं एक को डिस्पर्स फेज बोला जाता है और दूसरे को डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है, ठीक है। सोल्यूट की जगह डिस्पर्स फेज और सोलवेंट की जगह पे डिस्पर्जन मीडियम। सो द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलोइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। कि अगर हम कोलोइड में क्या देखते हैं, सोल्यूट लाइक पार्टिकल है जो डिस्पर्स्ड हैं, यानी फैले हुए हैं पूरी तरीके से, डिस्पर्स उन्हें क्या बोला जाता है, डिस्पर्स फेज। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम। और वो मीडियम जिसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है, यानी वो सोल्यूट पार्टिकल या कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम बोला जाता है। स्पेशल टर्म यूज की जाती है कोलोइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो colloids are classified according to the state, that is solid, liquid और gas। यानी colloids को हम उनकी जो स्टेट होती है उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड या गैसियस होते हैं। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज, कि डिस्पर्स फेज सॉलिड, लिक्विड या गैस है, या डिस्पर्जन मीडियम जो है डिस्पर्सिंग मीडियम वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, उसी के बेसिस पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उनके टाइप्स होते हैं। सो फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1 टेबल में गिवन है ये। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ, वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। जस्ट सी द टेबल 2.1, यानी कॉमन एग्जांपल देख रहे हैं हम कोलोइड्स के। डिस्पर्स फेज है, सोल्यूट की तरह से काम कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम है सोलवेंट की तरह से, और ये मिलके क्या बनाते हैं वो टाइप दे रखा है यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट। कि लिक्विड, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, तो एरोसोल बोला जाता है। और एग्जांपल क्या है उसका, फोग, क्लाउड और मिस्ट। जो ये धुंध बनती है, जो बादल होते हैं या मिस्ट होती है, ये सब क्या है, एरोसोल है, यानी लिक्विड इन गैस है। एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। देन सॉलिड इन गैस, एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ इट।
If gas is dispersed phase and liquid is dispersing medium, then it is called as a foam, and it is used in shaving cream. And liquid is known as emulsions. If the dispersed phase is liquid and dispersion medium is liquid, then it is known as emulsion. So milk face cream are examples of emulsion here. Solid, if dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid, then those are known as sol. For example, milk of magnesia and mud. The next is gas. If dispersed phase is gas and dispersed medium is solid, then the type of colloid formed are foam. An example is foam, rubber, sponge and pumice. Then liquid, if dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid, then the type of colloid formed are gel like jelly, cheese and butter. And last is solid. If dispersed phase and dispersing medium both are solid, then these are known as solid sol. And these are colored gemstone और मिल्की ग्लास, यानी जो जेमस्टोन नग पहने जाते हैं अंगूठी वगैरह में, वो सब आते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलोइड्स हियर. एंड सी द these questions in text question here. You have to differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture with examples. homogeneous mixture और heterogeneous mixture के बीच में differentiate करना है. Then question number 2, how are sol, solution and suspension different from each other? ये सोल क्या होगा, यहाँ पे कोलोइडल सोल्यूशन है, सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन को कहते हैं, सस्पेंशन क्या है जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है. एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो, और अनस्टेबल होता है सस्पेंशन. देन क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. यानी इतने केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है डिजोल्व किया गया. ठीक है, तो अब क्या निकालना है आपको, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. तो कंसंट्रेशन निकालनी है आपको इस टेम्परेचर के ऊपर. तो ये वाटर क्या हुआ, सोलवेंट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोल्यूट है. तो क्योंकि दोनों मास बाई मास गिवन है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास. जैसे एग्जांपल में सॉल्व किया था हमने. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा निकल के, और टोटल मास को फिर जो ये 36 ग्राम है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन निकल जाती है. जस्ट डू दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ.